नमस्कार दोस्तों। ये भाई पटवार का पेपर है। ठीक, पटवारी का पेपर है। पटवारी का, ठीक, 2016 वाली भर्ती का पेपर है। RSSM के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई ना, वो है। एग्ज़ाम डेट है भैया, एग्ज़ाम डेट है 24/12/2016। ठीक, 150 क्वेश्चन है। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं, है ना, दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है तो त्रुटि की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पेपर कोड 26 और पेपर कोड 26। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंडिया लेवल की हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ही पेपर आते हैं। कुछ तोड़ मरोड़ के दे देते हैं क्वेश्चनों को, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो अपन को क्या करना है, हर एक फैक्ट को, तथ्य को, क्वेश्चन को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलना है। अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही ढंग से कर लिए जाए ना, तो 60% सिलेबस का किस्सा ख़त्म है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी हो, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल या फिर इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वो सभी एग्जामों में समान दृष्टि से आती है। ठीक है, मैथ रीजनिंग को छोड़ देंगे तो चलिए, और करंट को छोड़ देंगे जो डेट के हिसाब से है। जो प्रमुख योजनाएं उनको तो देखेंगे, क्योंकि प्रमुख जो योजना है, चाहे वो 2014 की हो, 16 की हो, चाहे 22 की हो, या फिर 30 से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की हो, वो योजनाएं कभी पुरानी नहीं होती, वहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक, चाहे वो 10 साल पहले की हो या फिर बाद की हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है भैया, देख लीजिए। क्वेश्चन देख और क्वेश्चन की धार देख। लेकिन ये जुड़ते जुड़ते इन्होंने क्या कर दिया, ये डिलीट कर दिया भाई। कोई बात नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में, 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है, ये तो सही है ना। और पंचायत राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, ये भी सही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, इसका पता नहीं है ना। पंचायत राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। शायद ये सभी सही है, ABC। तो यार ये डिलीट क्यों किया है? शायद ये भी सही होगा, ये D। तो D का इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने कि उपरोक्त तो सभी सही। हाँ, तो इस वजह से इसमें मानवीय त्रुटि है, इस वजह से ये डिलीट कर दिया। लेकिन अपने लिए फैक्ट इम्पोर्टेंट है। 73वां पंचायत राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल की बात है भाई। 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। ग्राम सभा में वर्ष में कितनी बार? 2 बार। वर्ष में ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार। यार ये नहीं नहीं, ये 2 बार नहीं है भाई, वर्ष में नहीं है, महीने में ही हो जाती है। 2 बार तो नहीं नहीं, ये गलत गलत कर रहा है ये ना, तो इसमें डिलीट है। तो चल छोड़ ही देते हैं इसको, हटा। भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य है? इसको तो बताने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, ये तो सही है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा सांस्कृतिक समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। यार ये सिस्टम नहीं, ये नहीं है यार। चल, अगर BCD है तो हो जाएगा केवल BCD तो इसमें है नहीं है। सामाजिक सुधार, ये सामाजिक सुधार को हटा, है ना। ABD देख, ABD तो क्या 2 है? 2 में 2 है, सही है भैया। ठीक, यानी कि ये सही है। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, फिर अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। क्वेश्चन शानदार है। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्यों से हैं। जो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11, 9, 10, 8, 11। आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, ये सामाजिक नहीं है, गुमराह करने के लिए दिया है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। आगे चलते हैं।
श्रीमती वसुंधरा राजे प्रशासन की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही थी जब 4 से 9 करें कैसे, 3 में 4 है, यानी कि 2003 से 2008। वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री, प्रथम बार की बात आ रही है, मुख्यमंत्री रही थी 2003 से 8। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं, ये सही है। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या, विधानसभा की तो 200 हैं यार। लोकसभा में राजस्थान के अनुसूचित जाति की 4 सीटें व अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं। ये विधानसभा अगर आता तो ये 200 कर देता, चल ऐसे ही करते हैं। क्या 4 में 2 सही है यार, 4 में 2 ठीक, यानी कि ये सही हो जाता है अगर ये विधान सभा आ जाता है इसके साथ में ना। लोकसभा में राज्यसभा से कुल 25 सदस्य हैं। लोकसभा में राजस्थान से है ना 25 सदस्य, और राजस्थान में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में राजस्थान में अनुसूचित जाति की 4 सीटें SC, अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें। ये नया फैक्ट है भाई, इसको ध्यान से देख ले। लोकसभा की बात कर रहा है, यानी कि लोकसभा में कुल सीट तो अपन 25 है, लेकिन अनुसूचित जनजाति की 4 है और SC की 4 है, ST की 3 है। भारत में संसद में सम्मिलित है, बढ़िया क्वेश्चन है। जब देख राष्ट्रपति है और राज्यसभा एवं लोकसभा है। यार राष्ट्रपति में कोई समस्या नहीं है ना, राज्यसभा या लोकसभा में कोई समस्या नहीं है। जब प्रधानमंत्री कर दें ABC, प्रधानमंत्री भारतीय संसद में प्रधानमंत्री तो उपराष्ट्रपति, यार उपराष्ट्रपति को हटा दे तो प्रधानमंत्री, चल AVD करते हैं। AVD क्या 5 में 3 है, 5 में 1 है, यानी कि A और B। राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा है, आई समझ में। न तो प्रधानमंत्री है और न उपराष्ट्रपति है, सही बात है, कतई एकदम करेक्ट है ना। राष्ट्रपति है, राज्यसभा एवं लोकसभा है, भारत में संसद में सम्मिलित है, A और B। राष्ट्रपति है, राज्यसभा यहाँ, जब ये वही है, सही है। राष्ट्रपति हो गया एक, तो एक राज्यसभा होगी और एक लोकसभा होगी, 3 ही है बस, ये गलत हो गया क्वेश्चन। निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, सही है। लॉर्ड बेंटिंग भारत के प्रथम, नहीं बेंटिंग नहीं है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये सही है। राजनीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के 4th भाग में समाहित है, ये सही है। जब कौन सा कथन असत्य है, जब ये 6 में, ये डिलीट कर दिया है यार। गवर्नर जनरल या वायसराय था शायद। जब 26 नवंबर 1949, ये फैक्ट तो सही है, 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजनीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के 4th भाग में समाहित है। लोकसभा के बारे में निम्न में से असत्य है, पता कीजिए। जब इसको हटा दे है ना, संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, सही है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। राजनीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के 4th भाग है, लेकिन 4th भाग कै में है, ये इस वजह से डिलीट किया है।
लोकसभा के बारे में निम्न में से असत पता कीजिए। लोकसभा में वर्तमान संख्या 545 है। साथ में क्या है, 4 है। एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं। अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया ये एंग्लो इंडियन सदस्यों का, ठीक है ना, लेटेस्ट। लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 है। अब राज्यों से चुने हुए सदस्य 530, केंद्र शासित प्रदेश चुने हुए सदस्य 13। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया, वह है ये वो आएगा ना, कौन सा, ग्राम सभा। प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया, वह है ग्राम स्तर, ग्राम सभा ही करते हैं, है ना। ये पर पंचायत करेगा। 8 में एक सही है भाई, ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया, ग्राम सभा। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था जब 42वां है या फिर ये 79वां है, 9 में 1 है, 42वां। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था 42वां। किस संविधान संशोधन भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, ये 79 है क्या इसमें, नहीं, ये 86वां आएगा इसमें, है ना, 86वां। 10 में 4 सही है, 86वां। अनाज रखने के बड़े मृदमान जिन्हें गोरे वंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, गोरे वंकोट। अनाज रखने के मृदमान गोरे वंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जब काली बंगा कर रहा हूँ मैं इसमें, है ना, काली बंगा ही कर रहा हूँ। चल 11 में गलत है यार, आहड़ है भैया। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, आहड़ है भैया, आहड़ ये उदयपुर से मिली है, आहड़ है। देख, आहड़ उदयपुर से है, बैराट जयपुर से है ना, गिलुंड राजसमंद से है, और रैंड भरतपुर है, और बता, ओजियाना जोधपुर है ना, ओजियाना जोधपुर है। कालीबंगा हनुमानगढ़ है, जोधपुरा ये जयपुर है। काफ़ी बता दिया ना। देख, आहड़ का क्या हो गया, आहड़ का उदयपुर, ठीक। गणेश्वर का सीकर, जोधपुरा का जयपुर, कालीबंगा का हनुमानगढ़, ओजियाना का जोधपुर और जोधपुरा का जयपुर है। और फिर गिलुंड का राजसमंद है, रैंड का भरतपुर है ना, और गणेश्वर सीकर, और कौन सा रहा है, बैराठ जयपुर। आगे चलते हैं। 11 में 4 है, 11 में 4 आहड़ है, गोरे बंकोट। ये अनाज ने कंफ्यूज कर दिया, है ना। जब कालीबंगा से जोते हुए खेत के मिले हैं और अनाज के अवशेष मिले हैं, लेकिन ये गोरे बंकोट की बात तो आहड़ ही है ना, हटा। राजस्थान में आलनिया प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की खोज किसने की, आलनिया यार, हद कर दी यार, आलनिया। जब इसमें ये कौन सा है भाई, DH गार्डन करें या फिर कौन सा करें इसमें, आलनिया गार्डन कर दें क्या, पता तो है नहीं है वैसे। 12 में 4 है, डॉक्टर जगत नारायण है भाई। राजस्थान में आलनिया के
प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की खोज किसने की? आलनिया कहाँ है? शायद ओजियाना आलनिया जोधपुरी होगी शायद ये, है ना? डॉक्टर जगत नारायण है, जगत नारायण। आगे चलते हैं। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था। सिरोपाव मतलब झुक के नमस्कार करना, वही है, सिर से पैर। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही। सर्वोच्च सिरोपाव था पालकी घोड़ा सिरोपाव, कड़ा दूसाला सिरोपाव। ये भाई साहब पकड़ से बाहर है ना, यानी कि कब्र क्षेत्र से बाहर है ये क्वेश्चन अपने। तो इसमें अपन ऐसे करते हैं, ये कर दिया क्या हाथी? नहीं नहीं यार, ये 4 लग रहा है। चल देखते हैं 13 में हाथी था भाई, है ना? हाथी सिरोपाव, हाथी सिरोपाव। मुगल बादशाह अपनी बीजों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा है? मुगल बादशाह अपनी बीजों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा है? एल्फिस्टन कर दें किसमें? 14 में कर्नल टोड है। मुगल बादशाह अपनी बीजों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, कर्नल टोड। मंदिर स्थापित की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? भूमिज द्रविड़ शैली। 15 में 15 में एक है नागर शैली। भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? उपशैली पूछ रहा है। मंदिर स्थापित की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? नागर शैली। जब द्रविड़ ये दक्षिण में है और नागर, द्रविड़ ये दक्षिण में है, बेसर उत्तर में है, बेसर और नागर। जब देख द्रविड़ ये दक्षिण में है, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो द्रविड़ दक्षिण में है और ये जो है कौन सी नागर, ये उत्तर में है, नागर है उत्तर में है, और ये दोनों का सम्मिश्रण ये बेसर में है। भूमि शैली नागर शैली है। फिर बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये सही बात है। ये कथन कहा है? ये कथन डॉक्टर बेनी प्रसाद, सर जे.एन. सरकार। क्या है इसमें? 16 में सर टॉमस रो है, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। ये किसके लिए है? ये मेवाड़ का। मेवाड़ में जो उस समय, और उस समय मुग़ल शासक कौन था? जहांगीर था। जहांगीर के समय मुग़ल रियासत ने, मेवाड़ रियासत ने समझौता कर लिया था। ये उसी वजह से हुआ था क्योंकि जो मुग़लों का जो शासक था उसका जो युवराज था वो, और ये जो मेवाड़ का शासक था इसका युवराज था, ये दोनों आपस में फ्रेंड थे। इस वजह से समझौता हुआ था, सर टॉमस रो। लेकिन ये समझौता मेवाड़, ये मुग़लों के लिए काफ़ी शालीनता का विषय रहा है भाई, क्योंकि मेवाड़ रियासत कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अंग्रेज ये मुग़लों की, और वो भी अब समझौता। लेकिन समझौता इतना वो नहीं है, तो ये आपसी बात से हुआ था, ये व्यवहार से और बातचीत से, कि भाई आपको मुग़ल दरबार में पेश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैवाहिक संबंध स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जो दुर्ग है इसका निर्माण नहीं करना है, ठीक है ना, और बस यही था, और कर वगैरह देना है, और कुछ नहीं था। राजस्थान और वो अधीनता स्वीकार करनी है ना। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? जब ये सर टॉमस रो है, राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? जब ऊंदरिया यार कहीं करा यार, या मैं बता, अब न्यों कहे कि भाई पढ़ा कौन नहीं पुराना ने, पढ़ूंगा नहीं तो पार किसे पड़ेगी। देखिए उदरिया पंथ, ये क्वेश्चन किस प्रकार का है पता है? अगर फिलहाल में अगर इसको पूछ लिया जाए ना तो मामला गोल है। ऊंदरिया पंथ, चल इसमें भीला पता है तो जाती है, इसमें देखते हैं 17 में क्या है।
17 में एक भीलों में भाई ऊंदरिया है ना, भीलों में। फिर गुब्बारा नुसरत नागफली गजक, ये तो पता है अपन को, गुब्बारा नुसरत और नागफली गजक तोपों के नाम है भाई ये। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम और मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली के नाम। देखते हैं 18 में, सही है ना। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुब्बारा नुसरत और जयवाण। जयवाण है ना, ये कहाँ है, जयपुर में सबसे बढ़िया है जयवाण। गुब्बारा नुसरत नागफनी और गजक, खाने वाली गजक नहीं है, तोप है, तोप का नाम है जोधपुर की। गुब्बारा नुसरत नागफली और गजक जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जब जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना, ये यार अजीत सिंह कर दें क्या इसमें, जसवंत सिंह, चल देखते हैं ना। 19 में मान सिंह है। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान सिंह। जोधपुर किले में, ठीक है भाई, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान सिंह। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो ये बताइए, मान सिंह ये सम्राट की बात नहीं कर रहा है। मान सिंह तो जयपुर में ही हुआ था, प्रताप सिंह भी जयपुर में हुआ है। ये तो सिर्फ पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की बात है। तो मान सिंह जो सम्राट है वो भाई मान सिंह नाम से ये जोधपुर में भी हुआ है, और मान सिंह नाम से तो जयपुर में तो है ही है। जब पुस्तक प्रकाश की रचना की थी ये जोधपुर वाले मान सिंह ने। राजस्थान की संस्कृति में मघुदणा क्या है? मघुदणा है यार, देखे माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी खिलाना, मघुदणा। क्या यही कर दें? लाख की चौड़ाई जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। भोजन पकाने के लिए लड़कियों को विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। शानदार क्वेश्चन है भाई, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। फिर 20 में क्या है? 4 है। भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। दोबारा देख, राजस्थान की संस्कृति में मुगुदणा क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, गणेश जी की स्थापना के पश्चात। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां है ना। मघुदणा क्या है? मघुदणा 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? भैया इसका कोई पता नहीं है अपन को, तो इसमें क्या करें? 31,000 मेड़ता 21 में नहीं, कुचा मने 31,000 रुपया राजस्थान कौन सी टकसाल में बनता था? कुचा मने। बढ़िया क्वेश्चन है, 31,000 कुचा मन। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? अब ये नाहर नृत्य कहाँ है? नाहर नृत्य मांडल कर दें क्या समय? मांडल सही है भाई, मांडल। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मांडल है, मांडल। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? ये 42 है शायद, देखते हैं क्या है 23 में। 23 में 2 है भाई, 1949। तब जरूरी नहीं क्वेश्चन इस तरीके से है, इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई अणुव्रत आंदोलन दिया था। यहाँ पर अणुव्रत आंदोलन से संबंधित आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन। आचार्य
तुलसी। याद कैसे करें इसको? आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन, आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन, आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन 1949 है, काफ़ी पहले है ना। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। चलो बता। यार 5 जुलाई, चलिए 5 जुलाई करते हैं, 24 में सही है यार। 5 जुलाई 1947 रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंधी केसरी सिंह होना चाहिए भाई। नहीं नहीं नहीं, केसरी सिंह नहीं है यहाँ पे। 21 का मतलब है देख, मोती तेजी, तो मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत। साधु सीताराम दास नहीं, साधु सीताराम तो बिजोलिया से है, तो बिजोलिया कहाँ है? बिजोलिया भीलवाड़ा में है। तो मोतीलाल तेजावत ये एक ही आंदोलन से है, और 21 सूत्री मांग ये इनकी है, यही करते हैं अपन। मोती एक ही 21 है ना, 25 सही है। मोतीलाल तेजावत है ना, मेवाड़ पुकार से है। मोती और मोती ती से 21 और एक ही से ही 21, कोई दिक्कत नहीं। फिर राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? आय पूछ ली भाई, अब इन्होंने आय पूछ ली है अब मत्स्य संघ की। 26 में एक है, 184 लाख रुपए। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर। 8वां आश्चर्य कहा था जैसलमेर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य जैसलमेर। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कागड़ कांड ये बीकानेर तो नहीं है। दोबारा देख ले, देख। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? जब 27 में एक है ना जैसलमेर, और ये 184 है मत्स्य संघ की 26 में एक। अब आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा, 27 में एक है जैसलमेर। किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? जैसलमेर। 27 में एक। कागड़, यार ये आना चाहिए यार क्वेश्चन। कागड़ कांड जब कोटा कर दें क्या इसमें हैं? कागड़ कांड या फिर जयपुर करें? है कुछ तो पता? कागड़ कागड़ यार, कागड़ कोटा करते हैं चल। 28 में गलत है, कागड़ कांड बीकानेर है, बीकानेर प्रजामंडल। कागड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल। फिर अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अतवार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा? मोहम्मद बेग कर दें क्या इसमें? 29 में सही है, मोहम्मद अली बेग। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? जो अवध भाई साहब काफ़ी फ़ायदेमंद था अंग्रेज़ों के, हमेशा इसकी हेल्प करता था, इसकी हमें हाँ, और हमेशा इसकी जी हजूरी या फिर कहें कि स्वामी भक्त था एक तरह से, लेकिन इसने इसको ठेस पहुंचाया था अवध की स्वामी भक्ति भावना को अंग्रेज़ों ने।
ये कथन है मोहम्मद अली बेग का। निम्न में से कौन सा तंत्र वैद्य नहीं है? तंत्र कर दिया यार इसने तो। तंत्र की जगह तत्वैद्य तो नहीं है, तत्वैद्य आएगा ये, और क्या है? घनवैद्य और क्या तत्वैद्य है। इंग्लिश कहाँ है कि विच इज अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले विच वायर्स। तत् है ये, है ना, तत्वैद्य नहीं है। जब भैया तत्वैद्य की बात है ना, तो देख जंतर, तंत्र वैद्य नहीं है। ये रवाज है यार, इसमें रवाज होना चाहिए भैया। जंतर तत्वैद्य की बात कर रहा है, जंतर जंतर है ना। चौथ, चल छोड़ यार, 30 में सता रहा है यार, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है कि जो कहीं करा है यार। निम्न में से कौन सा तंत्र वैद्य नहीं है? तत्वैद्य नहीं है जब सतारा नहीं है, जबकि चौतारा है, रवाज है, जंतर है। निम्न में से कौन सा तंत्र वैद्य नहीं है? तीस में 4 है भाई, सतारा तत्वैद्य नहीं है, जबकि तत्वैद्य है, रवाज है, जंतर है, चौतारा है। अब इनको इनका एक वीडियो बनाएंगे एकदम धमाकेदार, जिसमें इन सबों का फ़ोटो होगा, ठीक है ना। फ़ोटो होने से इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे बार बार कि रवाज क्या है, चौतारा क्या है, जंतर क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। निम्न में कौन सा तंत्र वैद्य नहीं है? जो तंत्र वैद्य, इसमें ये सतारा नहीं है, ठीक है। तंत्र या तत् एक ही बात है। जंतर हो गया और तत्वैद्य, तत्वैद्य रवाज हो गया, चौतारा हो गया। जब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखे तय आ रहा है ना, तो जंतर में तय है, लेकिन ये सतारा में भी तो तय है। अगर इस प्रकार से याद करें तो जंतर है, रवाज है और चौतारा है। जंतर है, रवाज है, चौतारा है। जंतर है, रवाज है, चौतारा है, ये तत्वैद्य हैं, सतारा नहीं है। छोड़ अब इनको, तो मैथ रीजनिंग है ये, है ना। जी के देखनी है, साइंस भी देख लेंगे, कंप्यूटर साइंस देख लेंगे। आगे चलते हैं, फिर चलते हैं साइंस चलते हैं। एक आयता का अब आ जाएगा आगे। चलते हैं, एक दो दिया नहीं है ना, हट चलते हैं। फिर आधे क्वेश्चन है भाई इसके बाद में, हाँ यहाँ है, यहाँ से है फिर 81 से। इसमें बताइए भाई कौन सा सही आएगा 81 में। इक्यासी में है, बता पहले क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित? नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब देख करौली का, करौली का सीकर का अर्धचंद्राकार है। कौन सा युग्म सही सुमेलित? निम्न में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? कौन से? सीकर का अर्धचंद्राकार हो गया, है ना, और जोधपुर का अनियमित बहुजाकार, जैसलमेर का मयूराकार, करौली का वृत्ताकार। जब तो देख तो है ना, जब दो है, जब इसका मतलब 2 और 4। चलिए यही करें कि 81 में, 81 में एक सही है भाई, ठीक। कौन से युग्म सही सुमेलित है? सही बताना है। जब एक तो 2 सही है, सीकर का अर्धचंद्राकार है
और करौली का वर्गाकार है। सीकर का अर्धचंद्राकार है, सीकर का अर्धचंद्राकार है और करौली का वर्गाकार है। दो बार देख लें, है ना, इसमें 2 और 4 है, यानी कि सीकर का सही सुमिलित है ना, सही बताना है। जब सीकर का अर्धचंद्राकार हो गया, अर्धचंद्राकार, और करौली का वर्गाकार, सीकर का अर्धचंद्राकार, करौली का वर्गाकार, करौली वर्गाकार, बतख जैसा आकार करौली का। चल अब इसको बता तू, है ना। ये अपना प्यारा राजस्थान है, ये ऐसे आया, इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और ये इधर 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 इधर, फिर इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, फिर ये यूँ मुड़ के इस प्रकार से ये जाके यूँ, फिर ये है, और यूँ जाने के बाद में फिर ये इस प्रकार से है। ठीक है। उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियाँ 1, 2, 3, 4 में से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली से उनका सही अनुक्रम पहचानिए। जब कोणा किधर से बताना है, फर्स्ट, जो फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट किधर है, फर्स्ट इधर है पूरब में, फर्स्ट पूरब में, तो ये हो गया भाई साहब बोरकुंड। छोटा छोटा सिस्टम है इसमें, ये गलत होगा क्वेश्चन गारंटी से। कोणा गांव, कोणा से फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा कहाँ है इसमें, दूसरा कहाँ है, कटारा, दूसरा कटारा नहीं आएगा यार। ये कौन सा है, ये चौथा, ये कोणा गांव आएगा शायद, है ना, चौथा में कोणा गांव आएगा। जब कोणा गांव, कोणा कोणा, तो बोरकुंड, बोरकुंड हो गया इधर, है ना, ये बोरकुंड हो गया, और कोणा ये नीचे हो गया, कटारा ये इधर आना चाहिए, इधर इधर, यानी कि थर्ड जैसलमेर में आना चाहिए, है ना, थर्ड जैसलमेर में। सही है यार, यही है इसमें पहला। 82 में गलत है, 82 में ये है 3, यानी कि ये है सिलोन, कोणा, कटरा, बोरकुंड, सिलोन। जब सिलोन, सिलोन, जब ये सिलोन हो गया, सिलोन, ठीक है ना, ये सिलोन है, सिलोन, सिलोन हो गया है ना, फर्स्ट, फर्स्ट सिलोन। और कोणा कहाँ है, कोणा 2, कोणा 2, कोणा ये है भाई हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, है ना, कोणा ऊपर है, कोणा यहाँ है, सिलोन यहाँ है, धौलपुर, कोणा श्री गंगानगर हनुमानगढ़। अब जे के बाद में, जे के बाद में कटरा, यार कटरा का तो सिस्टम सही था यार अपना, कटरा जैसलमेर, कटरा जैसलमेर सही था। अगर कटरा जैसलमेर सही था थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में यार 3 है यार ये, हाँ इसमें भी है कटरा। फिर बोरकुंड, बोरकुंड ये नीचे उदयपुर, है ना, चौथा, सही है। जब देख ये बोरकुंड है और ये कटरा है, जैसे कि भाई बोरकुंड डे से उदयपुर डूंगरपुर ऐसे याद रख सकते हैं ना, उदयपुर डूंगरपुर बोरकुंड डे, है ना, बोरकुंड ये नीचे है, भारी भरकम नाम है, तो ये इधर ठीक है, बोरकुंड हो गया। और ये कटरा, कटरा जैसलमेर में, ये याद है ना। अब रही बात कौन की, कोणा की, कोणा ये इधर ही है, कोणा, है ना, कोणा, कोणा में इसमें कन्फ्यूज था कौन, जब कोणा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है। अब रही बात इसकी, ये कौन सा है, धौलपुर का, धौलपुर का ये वो है, सिलोन है, कोई परेशानी नहीं है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब इसमें सही उत्तर चुनना है ना, देखते हैं क्या है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है,
ये ठीक है, चलो ना। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ये भी सही है। राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी सही है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। यार ये तो सभी सही, सभी है क्या इसमें? सभी नहीं है यार, सभी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये मज़ा ले रहा है अपना, है ना। जब यार सुन, ये करते हैं अपन, है ना। एक राज्य ये सही है, इसमें कोई समीक्षा नहीं है, ये भी सही है। और ये इसका क्लियर याद नहीं है, इसको ही छोड़ते हैं। 83 में एक थे, तर 83 में 4 है यार, 83 में 4। तिरासी में 4, केवल एक। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। तो क्या ये सही नहीं है? राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। इतना ही तो है यार कुछ अरावली का, और ये पूर्वी मैदान का भी इतना ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है, ये जो लास्ट में 60 और ये 3 है ना, इसमें इसने मिस्टेक कर रखी है। हाँ 9-23 तो ये सही है, यही होगा इसमें। ठीक है भाई, कर लिया एक। लेकिन इसमें यार ये जो है ना, ये आँख डाटे तो सही है, ये लास्ट में दिमाग लगा रहा है। पश्चिम राजस्थान के रेतीले मैदान का कितने प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त मुक्त की बात है? जब मुक्त की बात है, मुक्त और युक्त यही क्षेत्र पाए जाते हैं ना पश्चिम में। जब मुक्त है ना, तो मुक्त का शायद 18 हुआ है यार, है ना। 84 में 41 है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाल का स्तूप मुक्त है? यानी कि वहाँ बाल का स्तूप नहीं है, ये पूछ रहा है। जैसे कि ये राजस्थान है, तो इसका जो पश्चिमी एरिया है, तो इसमें बाल का स्तूप मुक्त है, यानी कि वो बाल का स्तूप नहीं है। कितने परसेंट में? 41 में है। वैसे अगर देखी जाए तो 61.11 में तो राजस्थान पूरा वाह मरुस्थल पूरा, लेकिन उसमें से 41.5 में बाल का स्तूप नहीं है, बाकी के 18.6 में है। इकतालीस पॉइंट पाँच। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के आरोही, आरोही मतलब छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। जब सबसे बड़ी गुरु शिखर आ जाएगी ना, जब ये ऑप्शन के हिसाब से है इसमें, जब आरोही, जब रघुनाथगढ़ जरगा अचलगढ़। जब जरगा कर दें क्या थर्ड नंबर? जरगा, फिर अचलगढ़, कमलगढ़, रघुनाथगढ़। 85 में 3 सही है भाई, 85 में 3, यानी कि रघुनाथगढ़ के बाद में कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़ के बाद में जरगा। जब ये जरगा ऐसे याद कर रखा है कि भाई जय रे गा 3 अक्षर है, तो ये थर्ड नंबर पर आएगी। गुरु शिखर तो फर्स्ट नंबर पे, गुरु का शिखर सबसे ऊंचा है। शेर में 2 अक्षर है तो वो सेकंड नंबर पे है। तो जरगा में 3 अक्षर है तो ये थर्ड नंबर पे है। ऊंचाई से कर रखा है यार, है ना, नीचे से नहीं कर रखा। तो फिर ये याद आता क्लियर। तो जरगा से ये किया, तो फिर अचलगढ़ ये कहाँ है? ये अचलगढ़ उसमें किस में है? अजमेर है या फिर जयपुर है? अचलगढ़, ये शायद अजमेर में है यार। अचलगढ़ क्लियर नहीं है, अजमेर या जयपुर, इसे ऐसे इसी प्रकार से है कुछ। अचलगढ़ अजमेर में है शायद। तो अकबर का किला अजमेर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अचलगढ़ जयपुर तो नहीं है, चल छोड़ा ना। कुंभलगढ़ ये राजसमंद है, और रघुनाथगढ़ सीकर। अपवाद क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम, आरोही का मतलब समझ रहा है? आरोही में 3 अक्षर है, यानी कि छोटा से फिर बड़ा। अवरोही में ज़्यादा अक्षर है तो वो बड़ा से छोटा है।
जब इसका क्या करें, आ रही बताना है कौन कौन है। जब लास्ट ही लास्ट में देख सबसे बड़ी बनास है, चंबल है, चंबल है, बनास है। जब बनास आ रही है ना, राजस्थान की नदी तंत्र का अपवाह, अपवाह की बात कर रहा है, अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से। अपवाह क्षेत्र के विस्तार, जो अपवाह में सबसे ज़्यादा वही है कौन? जल में तो चंबल है, अपवाह में बनास है, तो 2 है इसमें। 86 में डिलीट कर दिया है इसने। बढ़िया भाई, तेरी मर्जी। त्रुटि है इसमें और नदी में। ये बनास तो सही है, लेकिन ये जो है ना, और इसमें ओटा सोस्टा से बनास चंबल सही है, लेकिन माही लूनी, ये माही है ना, माही माही देख, बनास आ गई फर्स्ट, बनास के बाद में फिर चंबल आ गई, चंबल के बाद में ये आएगी लूनी, इनमें कोई शक नहीं है। यानी कि लूनी, लूनी के बाद में चंबल, चंबल के बाद में बनास। अब इसकी लड़ाई हो रही है इनमें। ये पाकिस्तान है भैया, देख ये पाकिस्तान से सीमा लग रही है, ठीक। ये पंजाब है, पंजाब की सीमा कहाँ तक है? शायद यहाँ तक है पंजाब की, नहीं नहीं, पंजाब की यहाँ है, यहाँ तक है पंजाब की, और हरियाणा की यहाँ तक है। और जलवायु प्रदेश कोपेन आधारित। जब सुन मेरी बात, ये सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, इसको याद कर लेते हैं। जब पंजाब है ना, पंजाब, पहले तो राजस्थान की जो सीमा लगती है वह कहाँ से कहाँ तक लगती है? शायद ये बाड़मेर से, यहाँ ये गुजरात आ गया यहाँ, तो फिर यहाँ से है ये शायद, है ना, यहाँ से ये पाकिस्तान से लगती है। ये बाड़मेर इधर, ये जैसलमेर है इधर, ये बीकानेर इधर, यहाँ जोधपुर है, और ये कौन सा है, ये इधर श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ इधर आएगा, है ना, यहाँ तक। फिर सीकर, झुंझुनू, ये धौलपुर आएगा, यहाँ कोड़ा गाँव। अब नहीं, कोड़ा यहाँ थोड़ी है, कोड़ा तो यहाँ है, ये सिलोन है यहाँ पे, ठीक। और मध्य गुजरात का ये हो गया यहाँ से, शायद यहाँ से लेके और यहाँ तक है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। देखते हैं क्या है ना, 4 कोपेन के अनुसार है। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली उनका सही अनुक्रम बताइए। जब देखें CWG सीकर में, इसमें कोई समस्या नहीं है। CWG, ये CWG आ जाएगा, है ना भाई, CWG आएगा ये। अब ये AW है, नीचे वाला AW है ना, AW बड़ा हो गया क्या नीचे 4 में, AW, CWG, BSHW, BSHW में कौन सा है? तो गलत करेगा इस क्वेश्चन को। देख, दक्षिण में AW है, ये क्लियर पता है, AW है ना दक्षिण में, तो 4 में AW लास्ट में, AW इधर, यहाँ तो तू 1 कर इसमें, और यहाँ पर करेंगे 4। जब AW के बाद में ये CWG कौन सा है? CWG का मतलब है थर्ड, है ना, थर्ड का मतलब है कौन सा? CWG सही है। फिर BSHW यानी कि सेकंड है, BSHW। यार इसमें सी करके नहीं दे रखी है, इसमें आएगा कौन सा? ये आएगा, AW हो गया है ना, फिर थर्ड में, थर्ड नहीं, ये नहीं है यार, CWG सीकर में यार, ये क्लियर पता है। लेकिन ये है ना BW, ये BWW, ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, ये कौन सा है इसमें? जब एक में BWHW, और इसमें जब ये तो है नहीं है CWG, चौथा तो है नहीं है इसमें, यही है भाई BWHW, ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वगैरह इधर में है ना। अब BSHW, ये 2 देखना है, 2 देखना है। जब ये 2 सही है ना, 2 सही है, तो फिर इसमें थर्ड का मतलब क्या है?
थर्ड का मतलब सीकर में भी तो आ रहा है, जब कुछ हिस्सा इसका भी आ रहा है, कुछ हिस्सा इसका भी आ रहा है, तो ये चल ठीक है ना। थर्ड, थर्ड पर ए डब्ल्यू, चल एक ही करते हैं इसमें 87 में। 87 में एक है कि भाई, 87 में एक ही है भैया, ठीक। 87 में एक ही है, इसको घोट के पी जाओ भैया, कतई रट के एकदम। यहाँ से 1000 क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जब यहाँ से समस्या ये आती है, जिला वगैरह में समस्या आएगी। जब इसका ऐसे याद कर रखा है कि भाई जो डब्लू डब्लू है ना, 2 डब्लू डब्लू, वो बड़े बड़े नाम है ना, जैसे कि गंगानगर है, हनुमानगढ़ है ना, इधर है बी डब्लू डब्लू, ठीक। और ये जो सेकंड बाड़ी है ना, इसमें एस आएगा, यानी कि बी डब्लू एस एच डब्लू, बी डब्लू क्या है, बी एस एच डब्लू है, बी एस फिर एच और डब्लू, बी एस एच डब्लू ये है ना। और बी डब्लू एच डब्लू ये है, बी डब्लू एच डब्लू ये गया, और बी एस एच डब्लू ये गया। अब इसके बाद में ये नीचे वाले ए डब्लू है ना, और ये सी डब्लू जी है, ठीक। सी डब्लू जी, सी डब्लू जी, सी डब्लू जी, सी डब्लू जी है भाई ये, ठीक। सी डब्लू जी, ये एरिया है सी डब्लू जी का, सी डब्लू जी। सीकर भी आता है इसमें, सीकर, चूरू, झुंझुनू है ना। और ए डब्लू ये है, ए डब्लू, ए डब्लू सबसे छोटा इसका ये ए डब्लू का, ठीक। ये ए डब्लू है। और सबसे बड़ा एरिया है किसका, बी एस एच डब्लू का, बी एस एच डब्लू का है सबसे बड़ा एरिया, एस, एस का है ना, एस। और डब्लू डब्लू श्री गंगानगर यानी भारी भरकम नाम, और गंगानगर हनुमानगढ़ ये इधर है ऊपर का एरिया, ऊपर का एरिया बी डब्लू एच डब्लू, बी एस एच डब्लू। और ये सी डब्लू जी हो गया है ना, ये सी डब्लू जी हो गया, और ये ए डब्लू है। आगे चलते हैं। फिर राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोज मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, कारण सीरोज मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बन पदार्थों की कमी होती है। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। राजस्थान में पाई जाने वाली, राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। जिप्सीफेरम का पता है क्या, जिप्सीफेरम किसे कहते हैं, जिप्सीफेरम रेतीली मिट्टी को कहते हैं। जिप्सी यानी कि जिप्सी गाड़ी है ना, गाड़ी में घूम रहे हैं रेगिस्तान में, रेगिस्तानी मिट्टी में, यानी कि जिप्सीफेरम जो मिट्टी है वो रेगिस्तानी है। और नहीं, गाड़ी में जिप्सी में घूम रहे हैं बीकानेर में, तो जिप्सी रेतीली है, तो रेतीली कहाँ है, बीकानेर में जिप्सीफेरम, ये तो याद है। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बन पदार्थों की कमी, नहीं ये जो है ना नाइट्रोजन ये तो भाई सब में भरपूर मात्रा में मिलते हैं, वो किसी भी प्रकार की मिट्टी हो। ये कथन आर सत्य है, एक आप पता नहीं है अपन को। और ये कौन सा है, 88 में, 88 में तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अच्छा हाँ, तो अपन इस बात पढ़े थे आर पे, और क्या, जो आर तो सही है। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सीरोजम, सीरोजम। फिर सूची पट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसकी चमक कम करते हैं जरा सी। जब इसमें कौन सा आएगा, इसको तो कर देंगे यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देख, सीता माता, सीता माता, सीता माता चूरू, सीता माता बंदवारेटा, ये तो भरत याद कर दिया। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला,
बंद बारेठा भरतपुर नहीं है ये एरिया ना, बंद बारेठा भरतपुर एरिया। सीता माता चित्तौड़गढ़ है। नाहरगढ़ ये नाहरगढ़ ये जयपुर है। सफारी भी नाहरगढ़ है ना, ये नाहरगढ़ इसमें देख है टाइगर सफारी की भी शुरुआत हो चुकी है। और लॉयन सफारी तो पहले से चल रही थी, लेकिन इसमें वर्तमान में टाइगर सफारी भी चालू कर दी गई है पर्यटकों के लिए। किसमें? ये सब नाहरगढ़ में, जयपुर में। फुलवाड़ी के नाल ये उदयपुर है। ये तो सही है, इसमें कोई समस्या नहीं। 89 में 3 है। 3 का मतलब 3 4 1 2, 3 4 फिर 1 और ये 2, यानी बंद बारेठा भरतपुर हो गया, सीता माता चित्तौड़गढ़ हो गया, नाहरगढ़ ये जयपुर है, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। ये वही है, कौन सा? शुष्क पश्चिमी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। या तो 1 कर या 3 कर। चल 3 करते हैं। 90 में 3 सही है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? गजब दे रखा है यार मैं मौके से, है ना। ठीक है, देखते हैं किसका है। आज आगे आ जाएगा। राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को 1 2 3 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से उनका सही अनुक्रम पहचानिए। RS में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। हम क्या डरते थोड़ी हैं, दे कर देंगे। जब देख थार पार कर पश्चिम में मिलती है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो 1 में ये कर दें कि थार पार कर। थार पार कर अगर 1 में हो रहा है तो इन दोनों को हटाते हैं। हटा ले, सुन मेरी बात। ये कांकरेज भी आ रहा है यार, कांकरेज और थार पार। जब गिर तो देख ले, गिर तो नीचे, गिर में तो कोई वो नहीं है। गिर गिर का ये थर्ड कर दे, गिर का थर्ड कर दे, थर्ड में गिर, थर्ड में गिर। मतलब ये है ना, ये कौन सा? ये दोनों तो है नहीं है। अब यहाँ तो ये कर, यहाँ ये कर। जब थार पार कर दी, थार पार कर 2 कौन सी है? 2 कहाँ है? 2 तो 2 का मतलब है, 2 का मतलब है कांकरेज। चल ठीक है, कांकरेज है ना। गिर ये हो गया। फिर राठी 4, राठी 4, राठी 4, राठी राठी। और इसमें क्या है? कांकरेज है इसमें। यहाँ कांकरेज है, यहाँ कांकरेज नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है कांकरेज। यहाँ राठी हो सकती है, तो इसमें अपन 3 करते हैं। 91 में 91 में 4 है यार, 4 4 का मतलब है पहले में आ रहा है राठी, पहले में राठी है। अच्छा, यहाँ राठी है भाई, ठीक है भाई, ये राठी होगी। अब दूसरा तो क्या है? दूसरा थार पार कर है, ये दूसरा थार पार कर है, थार और पार कर है। ठीक है, दूसरा थार पार कर हो गया। गलत गया यार क्वेश्चन। फिर कांकरेज, कांकरेज में थर्ड है। कांकरेज, कांकरेज तो याद था यार, कांकरेज है ना, कांकरेज थर्ड है। और ये कांकरेज थर्ड है ना। ये गिरने एकदम मामला फैल कर दिया। क्वेश्चन तो सही है ना। 91 में 4 ये यार, 91 में 4 तो गिर है चौथा, चौथी गिर यहाँ है, चौथी गिर यहाँ है। जब देख राठी थार पार कर कांकरेज, राठी राठी है ना, थार पार कर, राठी थार पार कर। ये राठी का एरिया है, राठी, और ये थार पार कर का है ना, राठी थार पार कर। अब ये कांकरेज है ना, ये कांकरेज है, और ये गिर है, गिर गिर। ये इधर समझ रहे थे यार अपन, इधर समझ रहे थे गिर, है ना, इधर। जब ये गलत है अपन समझ रहे थे।
ये राठी, राठी, ये राठी होगी। ये थार पारकर होगी, थार पारकर होगी। ये कांकरेज होगी, कांकरेज होगी। और ये गिर होगी, ठीक, गिर। राठी, थार पारकर, कांकरेज, गिर। राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की ये पढ़ लिया ना। फिर सिंचाई परियोजना और जिला चल करते हैं ना। जब ये जाखम प्रतापगढ़ है, जाखम प्रतापगढ़ है। और सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर है। और मोरेल बांध, मोरेल बांध, मोरेल बांध सवाई माधोपुर। बांकली बांध जब है ना। और इनको तो छोड़, ये जाखम प्रतापगढ़ सही है ना, डी में 2, डी में 2 सही है। तो डी में 2 सही है तो एक है इसमें। बाण में एक है क्या? बाण में एक, ये बाण में ये बता रहा है क्या है। बाण में 4, 4 का मतलब 3 4 2 1। देखते हैं अभी है ना। 3 4 2 1 सही तो है। तो मैंने क्या बताया, डी में 1 बताया ना मैंने। डी में भाई जाखम में प्रतापगढ़ बताया मैंने, डी में 1। जब इसमें 4 आना चाहिए तो 92 में 4 तो सही तो है। पढ़ने में बताने में दिक्कत होती है, क्वेश्चन बताने में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये जाखम का प्रतापगढ़ है, 3 4 2 1 है। तीन चार दो एक, 3 4 2 1, यानी कि वाकली बांध जालौर में है। वाकली जालौर में है। सोम कमलम्बा डूंगरपुर है, ये तो याद भी है। सोम कमलम्बा। मोरेल बांध ये सवाई माधोपुर। जब मोरेल बांध, मोरेल बांध कहाँ है? मोरेल बांध 5वां बांध करो में है। मोरेल बांध है, मोरेल बांध सवाई माधोपुर। और जाखम बांध प्रतापगढ़। जब वाकली, बांकली ये जालौर है, बांकली जालौर है। फिर सोम कमला अम्बा डूंगरपुर। मोरेल बांध सवाई माधोपुर। जाखम प्रतापगढ़। ये बांकली का पता नहीं है। वाकली बांध, वाकली बांध जालौर, वाकली जालौर। सोम कमला डूंगर। वो मोरेल, मोरेल सवाई माधोपुर है। मोरेल सवाई माधोपुर। 5 ना भी करौली, 5 ना करौली, मोरेल सवाई माधोपुर में। जाखम प्रतापगढ़ है। अब सिंचाई परियोजना और संबंध राज्य, चल ठीक है ना। शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं। जब देखें माही बजाज, जो क्लियर नहीं था, जिनमें कन्फ्यूजन थे ना, वो निकल जाएंगे। माही बजाज से हो गया क्या? माही का है, माही, माही बजाज जब राजस्थान और गुजरात है। सरदार सरोवर ब्यास का तो ये हो गया कौन सा? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अब चंबल का ये क्या है? राजस्थान, कुछ चंबल गुजरात थोड़ी आएगी। चंबल तो सिर्फ यही आएगी तो यार, राजस्थान मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर ये ज़रूर आ सकती है। राजस्थान है, गुजरात है ना, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। दोबारा देख लें, चंबल में कोई समस्या है? राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं, कोई समस्या नहीं। माही बजाज सागर, माही और बजाज। माही बजाज राजस्थान गुजरात, ये व्यास भी सही है। सरदार सरोवर ये सही है, राजस्थान की है, गुजरात की है, मध्य प्रदेश की। अलग को अलग अलग तरीके से पानी मिलेगा। किसी को सिंचाई के लिए मिलेगा, किसी को सिंचाई के लिए मिलेगा, पेयजल के लिए मिलेगा, किसी को विद्युत के लिए मिलेगा है। ये तो कौन सा आ रहा है? ए में 1, ए में 1, 2 में 3, 2 में 3, 2, 93 में 2, या भी गलत है कहीं? 93 में 2 सही है। जब 1 3 2 4, 1 3 2 4। चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश है। माही बजाज राजस्थान गुजरात है। आई समझ में? और नहीं है इसमें किसी में भी।
माही वजह से कि भाई गुजरात में वो मध्य प्रदेश दे दें, नहीं, माही में सिर्फ राजस्थान है और गुजरात है, माही। और चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चंबल सेफ है, माही सेफ है, माही बजाज। और ब्यास में भी कोई रोड़ा नहीं है, राजस्थान पंजाब हरियाणा है। सरदार सरोवर की बात है ना, सरदार सरोवर की, लेकिन है ना अगर एक भी और है, एक कौन सी, नर्मदा। अब नर्मदा में क्या करेगा, तो नर्मदा में एमपी है एक, तो आई समझ में, एक राजस्थान है, और एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और एक नर्मदा में शायद यार गुजरात भी है, लेकिन ये क्लियर पता नहीं है इसका गुजरात का। राजस्थान मध्य प्रदेश तो है, लेकिन गुजरात भी है शायद इसमें नर्मदा में। ठीक, और ये सरदार सरोवर हो गए ना, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश। दोबारा देख ले, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, माही बजाज राजस्थान गुजरात, व्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा, सरदार सरोवर ये राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सरदार है ना, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक है इसमें। और नर्मदा में राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात होना चाहिए। अब ये कौन सा आ रहा है भाई, ये आ रहा है इंदिरा गांधी नहर। शानदार पेपर बनाया है भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये। ठीक, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक, गांधी सागर बांध उठाया कहाँ से है इन्होंने, ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट कहाँ से उठाया है इन्होंने, ये हमारा राजस्थान बुकों में तो है नहीं है ये। नहीं, वैसे ये चित्र तो काफ़ी वो में है, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल वाला नहीं है ना। पाकिस्तान है ये, इधर पाकिस्तान है। अब श्री गंगानगर है, पंजाब, बठिंडा हरियाणा, इंदिरा है ना, गांधीनगर, गांधीनगर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी है जयपुर में। जब ये तो इंग्लिश में दे रखा है इसने, चल हिंदी में ही देखते हैं ना। जब इंदिरा, फिर गांधीनगर, 1 2 3 4 है ना। अब इधर पाकिस्तान है, और ये जो नहर हैं जो हैं, ये फिरोजपुर, सतलज नदी, फिजिल्का, गंग नहर, श्री गंगानगर, ये गंगा नहर, श्री गंगानगर, पंजाब, बठिंडा, श्री गंगानगर, फिरोजपुर है ना, गंगा नहर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर इधर है, फिर पंजाब, बठिंडा, हरियाणा, हरियाणा। जब एक नहर तो ये गई, देखिए, एक नहर तो ये गई, एक नहर ये गई, और ये तो आ ही रही है ना, एक इधर गई, एक इधर गई। ये है भाई इंदिरा गांधी नहर। चल देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें वो। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ भाई, अगर एक फैक्ट याद हुआ तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजना की स्थिति को 1 2 3 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से उनका सही अनुक्रम पहचानिए। जब ऊपर में क्या बता रहा है, ऊपर, तो ये ऊपर बता रहा है ना हरियाणा, हरियाणा के जस्ट पास में नीचे। देखते हैं एक में क्या करें। पन्ना लाल, जय नारायण व्यास, करणी सिंह, चौधरी कुंभाराम। और 2 में क्या है, 2 में पन्ना लाल, बारूपाल। और फिर 3rd में क्या है, 3rd में करणी सिंह। 3rd जब यहाँ करणी सिंह है, यहाँ पे नहीं, यहाँ करणी सिंह नहीं है। और ये 4 में क्या है, 4 में बता रहा है क्या, बारूपास, करणी सिंह। 4 में, 4 में, 4 में, 4 में देख, ये नहीं है। और करणी सिंह ये बीकानेर में, ये नहीं है, ये नहीं है। चल बारूपाल करते हैं, है ना। तो 94 में 3, 94 में 4 है यार, 4 है भाई,
4 का मतलब है चौधरी कुंभाराव। फर्स्ट में चौधरी कुंभाराम है, फर्स्ट में चौधरी कुंभाराम है ना, क्रम से आ रहा है। फर्स्ट ये आएगा, फर्स्ट में चौधरी कुंभाराम है, सेकंड में पन्नालाल बारूपाल है, थर्ड में करणी सिंह है, फोर्थ में जयनारायण व्यास है। जब चौधरी कुंभाराम, जब एक में चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम है, फिर अगला कौन सा है, पन्नालाल और बारूपाल, सेकंड नंबर पन्नालाल और बारूपाल है ये, पन्नालाल और बारूपाल है ये, पन्नालाल बारूपाल है। और थर्ड में कौन सा है, करणी सिंह बीकानेर। ये मैप पढ़ने में या फिर समझने में कोई मिस्टेक हो गई अपन को, इस वजह से गलत हुआ है। करणी सिंह, करणी सिंह तो बीकानेर में यार वैसे भी, ठीक है ना, करणी सिंह। और ये लास्ट में जयनारायण व्यास। तो ये ऊपर ऊपर का पोर्शन तो नहीं दिया है इसने। चलो आगे चलते हैं ना, ठीक है ना। चौधरी कुंभाराव, पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास तो जोधपुर में। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। जल का अतिविदोहन, जल की बढ़ती लवणता, अंध और दूसरा क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, जल का बढ़ता। ये जल की बढ़ती लवणता कर दें क्या इसमें, हैं, या फिर जल का अति विदोहन करें यार। चल 3 करते हैं, 95 में 4 है, गलत जा रहे हैं यार क्वेश्चन। अंध और दूसरा क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। अंध और दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से, राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम यानी कि छोटा से फिर बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या 3 है, देखते हैं ना। 96 में क्या है, 96 में 2 है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3। 3 का मतलब है, आरोही का मतलब समझ गया ना। आरोही का मतलब तो होता है छोटा से फिर बड़ा। जब अपन ने क्या बताया था, 3 बताया था, यानी कि 3 सबसे बड़ा है नहीं। अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया है आंसर, 96 में, 96 में 2 है आंसर की में। और 2 का मतलब है यानी कि सबसे बड़ा ये 89 है, सबसे बड़ा 89 है। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन के हिसाब से है। वैसे सबसे बड़ा तो राजस्थान में होकर 15 निकलता है, ठीक। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 15 है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है ऑप्शनों के हिसाब से सबसे बड़ा इसमें 89 है। 89 के बाद में 79 है, 79 के बाद में 114 है, फिर 3 है, ठीक। यानी कि 3, 3 के बाद में 114, फिर 79 यानी कि 79, फिर 89 रह जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है, ये बीकानेर होना चाहिए यार इसमें ना। ये वर्सिंगसर, जब सुन ये इनको तो हटा, मेड़ता वेड़ता इनको हटा, इनमें नहीं है ना। वर्सिंगसर यहाँ पर कपूरी, जब वर्सिंगसर आगूचा मेड़ता, जब यहाँ पर कपूरी मेड़ता और वर्सिंगसर, ये खेला खेल दिया यार इसने इसमें। अब कपूरडी ये करें, जब लिग्नाइट सबसे ज़्यादा बीकानेर में है ये पता है, तो इसमें जो आगे दे रखा है इसका मतलब यही है कि भाई सबसे ज़्यादा। तो वर्सिंगसर से बीकानेर, वैसे बीकानेर, जब यही करते हैं इसमें। 97 3 गलत है भैया, 97 में 1 है यार। तो 1 का मतलब क्या है, तो ये जो अपन ने याद कर रखा है ना कि सबसे ज़्यादा बीकानेर में लिग्नाइट मिलता है, ये नहीं है। आई समझ में। लिग्नाइट कोयले के कितने प्रकार होते हैं, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। देख, एंथ्रासाइट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमनी और पीट। एंथ्रासाइट हो गया, और फिर
एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद बुटमनी हो गया, बुटमनी है ना सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का मिलता है अपने लिग्नाइट, और ये 4 नंबर का क्या है, पीट। जब थर्ड नंबर की बात आ रही है, जब इसमें सबसे ज़्यादा कपूरडी, अब ये कपूरडी डी ये तो बाड़मेर में है, मेड़ता ये नागौर में है, वारसिंह सिंह बीकानेर में है। ये है इसका मतलब। यानी कि ये जो गलत कर रखा है कि भाई बरसिंह सर में, ये तो नहीं कर रखा है, ये तो बताया था यार अपन ने, बरसिंह सिंह बीकानेर है, ये क्लियर पता था। लेकिन ज़्यादा के मामले में कपूरडी बाड़मेर आएगा, फिर मेड़ता नागौर आएगा, और वर्सिंग सर ये बीकानेर आएगा। कपूरडी डेड ऐसे बीकानेर नहीं, कपूरडी डेड ऐसे बाड़मेर है, मेड़ता ता से नागौर है, वर्सिंग सर 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 से बीकानेर है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। कपूरडी मेड़ता वर्सिंग सर, कपूरडी बाड़मेर मेड़ता नागौर वर्सिंग सर बीकानेर। लिग्नाइट कोयला है, यही मिलता है। यानी पूछ लेगा वो, बताइए राजस्थान किस प्रकार, कौन से प्रकार का या फिर कौन सी कैटेगरी का कोयला ज़्यादा मिलता है, लिग्नाइट। अब है खनिज और खनन क्षेत्र, चल बताते हैं ना। लोह अयस्क, लोह अयस्क का ला है क्या कहीं, ला ला राजपुर दरीबा नाथरा की पाल, नाथ नाथ नत लोह नहीं, नाथरा की पाल ये तांबा से भी तो बनती है नत। सुन सुन, सीसा और जस्ता का कर दे तू, जैसे 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 जय है ना, जस्ता राजपुर दरीब, ये गलत हो जाएगा यार क्वेश्चन। सुन, लोह अयस्क, लोह अयस्क का, लोह अयस्क का, लोह अयस्क खो दरीबा, खो दरीबा का तांब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सीसा व जस्ता का है ना, जस्ता, जब सीसा व जस्ता है तो राजपुर दरीबा कर दे, राज है जैसे जस्ता, इसको रोका ना। लोह अयस्क, लोह अयस्क का क्या करें, बेरिलियम का तो बांदरी सिंदरी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब लोह अयस्क है, अब इसका इसका यानी कि नथ है जो लोहा की है, चल ठीक है, लोहा की नथ बना दी अपन है ना। अब सीसा जस्ता यही सही है भाई, ठीक है ना, राज सीसा जैसे राज, यही है ठीक। तांबा में खोदरेगा, यानी कि ए में 3, ए में 3 और डी में 2, ए में 3 डी में 2, ए में 3 डी में 2, यानी कि 2 होना चाहिए। देखते हैं 98 में क्या है, 2 सही है, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 फिर 2, यानी कि तांबा, वाह से खोदरी पा, ठीक है। सीसा एम जस्ता जैसे जय हो गया है, राजपुर दरीबा है ना, ये राज सुही वेकर दरीबा से तो वही है, वाह तांब आ जाएगा फिर नहीं। सीसा व जस्ता जैसे राज है ना, राजपुर दरीबा। वेरेलियम ये वैसे वे हो गया, वांदरी सींदरी, प्यारा नाम है, वांदरी और सींदरी, सुंदर लगने वाला कानों को, वांदरे और सींदरी। लोह अयस्क, लोह अयस्क का ये हो गया, यानी कि लोहा की नथ फिरा दी अपन ने, नाथरा की पार। फिर भैया जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये नहीं आता अपन को, 99 में 2 है, यानी कि 2 3 4, 2 है 3 है 4 है। 80 घंटर जरीब 1 मील, 10 घंटर जरीब 1 फर्लांग, 10 वर्ग घंटर जरीब 1 एकड़ होता है। अति परिशुद्ध जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में, ये पटवारियों को काम का है ना। अति परिशुद्ध जरीब तथा फीता सर्वेक्षण धात्मिक तथा इस्पाती फीतों का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण प्रमम 55 कोण पर झुके होते हैं। फिर 100 मार्ग में पड़ने वाले भवन तथा रेल पटरियाँ जरीब व फीता सर्वेक्षण किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं, नीचे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब चल छोड़िए अलग है ना, जी के देखनी है। एक परिभाषा वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, ये कंप्यूटर से एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से, शायद ये पायरेसी आएगी। 101 में 101 में 101 में पायरेसी, पायरेसी सही है, ठीक है, पायरेसी। फिर जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है,
जब जानकारी की सामग्री जमा हो जाती है किस में, इंग्लिश देख ले इसकी, है ना। रोम तो रैंडम एक्सेस, रोम स्थायी मेमोरी कौन सी है, स्थायी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्या 2 में 3 है, नहीं 2 में 1 है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है भाई। जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। फिर वीसीडी की सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है, वीसीडी की सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है यार, बाइनरी कोड दशमलव, देखते हैं क्या है, 3 में 1 है, बाइनरी कोडेड दशमलव, वीसीडी का मतलब है बाइनरी कोडेड दशमलव, बाइनरी कोडेड दशमलव। और सामग्री जिसमें जमा हो जाती है तो में 1 है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, बाइनरी कोड दशमलव, ना वीसीडी 103 में 1, बाइनरी कोडेड दशमलव। फिर इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, मेमोरी 4 में मेमोरी सही है। इसे निर्माण के समय में प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। जब स्थायी मेमोरी कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस, ये है रोम। इसे निर्माण के समय रैम करते हैं, इसमें 105 में नहीं रोम है। इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, रोम रोम रोम। सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है, सीडी कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, पता नहीं यार, 106 में 4 है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी, सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट 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 डिस्क रीड ओनली मेमोरी, है ना। 106 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, वह कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार प्रेस किया जाना चाहिए, शायद ये रैम होगी यार, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, रैम है ये, साथ में डायनेमिक रैम है। वह कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार प्रेस किया जाना चाहिए, डायनेमिक रैम। और 106 में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, साथ में डायनेमिक रैम। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, जब ये उसके होते हैं किसके, ऑप्टिकल धातु, ये 2 है शायद 108 में, नहीं 1 है भाई। हार्ड डिस्क की दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, चुंबकीय धातु ऑक्साइड, 2 बार देख ले। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, चुंबकीय धातु ऑक्साइड। और वह मेमोरी कौन सी है जो प्रति सेकंड कई बार, ये डायनामिक, है ना। और सीडी रोम किससे प्रदर्शित करता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, 106। फिर इसमें इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, रोम। फिर इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, मेमोरी है। और वीसीडी की सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है, जब 103 में 1, बाइनरी कोडेड दशमलव, बाइनरी कोडेड दशमलव, बाइनरी कोडेड दशमलव, बाइनरी कोडेड दशमलव। फिर जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है, जब 2 में 1 है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर है। और ये पायरेसी है, प्राइवेसी अलग चीज़ है ना। आगे चलते हैं, चुंबकीय धातु ऑक्साइड। फिर
निम्नलिखित भंडार युक्ति में से किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? जब यार ये हार्ड डिस्क होनी चाहिए भाई। 9 में सही है हार्ड डिस्क। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है? जब ये करता है रैम और रोम के, या फिर सीपीयू और या रैम है। सीपीयू या रैम है, एक करेंगे इसमें, एक सही है सीपीयू और रैम। सीपीयू और रैम। फिर व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर ये अनुवाद का काम करता है, उच्च स्तरीय भाषा से दूसरे में अनुवाद के लिए प्रोग्राम। मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम। ये 3 करते हैं 111 में 3। मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम। फिर GUI का क्या अर्थ है? जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, चलिए यही करते हैं ना। GUI 112 में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाइयों के कौन से संबंधित नहीं हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाइयों के कौन से संबंधित नहीं हैं? भागे में था ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, यानी कि जी से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पेपर शानदार बनाया है यार ये 2016 का पटवारी का ही है ना, या फिर ग्राम सेवक का है? पेपर किसका है? पटवारी का ही है ना? ठीक है। GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं हैं? जब वर्ड प्रोसेसिंग पैराग्राफ को हटा देंगे इसमें। सेल्स, ये सेल्स अलग देखते हैं क्या है ना, 113 में सेल्स ही है। सेल तो मानव शरीर विज्ञान से संबंधित है शायद। करेक्टर शब्द और पैराग्राफ ये नहीं है सेल्स 113 में। 3 सेल्स ठीक है। फिर फोरट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोरट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? फोरट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोरट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? पूछ रहे ये गेट दिमाग ख़राब कर रहा है, इसको लगा क्या था। फोरट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोरट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? 14 में 3 है ट्रांसलेशन। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के लिए कंप्यूटर से समझ में आ रही है? कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रहा है? अनुवाद के बिना असेंबली भाषा 15 में 1 है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रहा है? मशीनी भाषा 15 में 1 मशीनी भाषा। त्रुटि की जांच के लिए ASCII कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के 116 में 3 है 7 बिट्स उपयोग करती है 7। एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए 17 ये डिलीट कर दिया है ना। फिर आमतौर पर इस्तेमाल व त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कमांड एंड टूल। जब ये आएगा टूल बार 118 में 2 है टूल बार। आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है टूल बार। कमांड एंड टूल है ना टूल बार। MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑफिस मैनेजर 119 में यही है ऑफिस मैनेजर।
MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑफिस मैनेजर नहीं है, जबकि ऑफिस XP है, ऑफिस 2010 है, ऑफिस XP है, ऑफिस 2010 है। MS ऑफिस का वैध संस्करण 119 में है ना, ये नहीं है। ऑफिस XP है, ऑफिस 2010 है। निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? समानार्थक है, तो निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में लोग एक ही अर्थ के होते हैं? समानार्थक है। 20 समानार्थक शब्द। एक डिजिटल हस्ताक्षर है एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो केवल एक प्रेषक जानता है। 121 में 3 सही है। हाँ सही है भाई। डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब है एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो कि केवल एक प्रेषक जानता है। ए ऑथेंटिकेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाई टाइंग इन यूनिकली टू ए की ओनली ए सेंडर नो। कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं जब 122 में 2 है? कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? 22 में 2 मतलब कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें। कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें। कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें। एक फार्मूला बनाने के लिए पहले आप 23 में फार्मूला को सेल में रखें। फार्मूला बनाने के लिए पहले आप फार्मूला को सेल में रखें। सेल में डाले गए कमेंट को सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? सेल टिप है। सेल में डाले गए पता नहीं यार ये है ना। सेल में डाले गए कमेंट को सेल टिप। और 23 में फार्मूला को सेल में रखें। एक फार्मूला बनाने के लिए पहले आप फार्मूला को सेल में रखें। सेल में डाले गए कमेंट को आप क्या कहते हैं? सेल टिप। सेल टिप। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले फॉर्मेट पेंटर 25 में 2 है भाई। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक। किस शब्द में सभी हिंदी आ गई है ना? किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं? स्वर युक्त हैं। प्रथा, पार्थ, प्रथा, पृथ्वी। पार्थ, प्रथा, पृथ्वी सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं। पता नहीं भाई, डिलीट कर दिया है ना ये। और सर्वनाम का प्रकार नहीं है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक। 27 में ये भी डिलीट कर दिया। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। जब स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है स्वर 128 में 2 है। ये नहीं है स्वर संधि से। इसमें कौन सी आएगी? वो मतलब वो आ रहा है गुण संधि आ रही है इसमें ना। गुण उत्थान में गुण संधि आ रही है। जब अत्याचार स्वर संधि से अत्याचार भानुदय अत्याचार भानुदय संभावराधना अत्याचार स्वर संधि अत्याचार भानुदय है ना स्वर संधि के। वो क्वेश्चन देगा बताए इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? भानुदय
चार अत्याचार, अत्याचार। संधि का मोटा सा आइडिया यही है, वो जॉइंट से जो अलग करते हैं ना, उसको थोड़ा बहुत गहराई से पढ़ो। गहराई से पढ़ने के बाद में जो जॉइंट में जो अक्षर जो छिपा हुआ हो रहा है, जो छिपा हुआ है, वो जो अर्थ दे रहा है वही संधि आएगी। जैसे कि अत्याचार, अति प्लस है ना, आचार, अत्याचार। ओ इसमें तो गुण संधि है ना, ऊ की मात्रा आ रही है। भानुदय, भानु, भानु और शबराम, संभराधना। शुद्ध वर्तनी है, 29 में 4 है। वागार्थ, वागार्थ। अपादान कारक युक्त वाक्य है, अपादान कारक यानी अलग होना। जब ये है पद से च्युत, 130 में, ये डिलीट कर दिया। कष्ट से सैद, ये डिलीट क्यों कर दिया भाई 30 में? भस्म से आवृत, मेघों से आच्छादित, इसमें संप्रदान है, संप्रदान है, इसमें भी संप्रदान है। कष्ट से सैद, कष्ट से सैद, ये 3 आ रहा है, इसमें क्यों डिलीट कर दिया? कष्टापन सामासिक पद में समास है, 31 में। कष्टापन है ना, कष्ट से पन है ना, तत्पुरुष है ये, कष्टापन। जिस प्रकार शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। 32 में भैया ये भी डिलीट है। ये हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन डिलीट कर दिए यार। कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है, 133 में 1 है। मूल धातु, मूल धातु। कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है, मूल धातु है ना, कर बैठ चल। कसौटी शब्द है, 34 में, 133 में, 133 में 1 है मूल धातु। 34 में डिलीट है। 35 में 2 है। से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ये नहीं है। से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ये नहीं। जबकि सोधारण है, सोल्लास है, सहित है। से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो सोधारण है, सोल्लास है, सहित है। सहानुभूति में से उपसर्ग नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। ये डिलीट तो नहीं है, 36 डिलीट नहीं है भाई। चलो इसको करते हैं, कौन सा आएगा? लोहार। मूल शब्द एवं पर लोहार। कसेरा, कसेरा। महत्व અને घुमाव। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। महत्व, ये लोहार सही है, कसेरा भी सही है। कसेरा, कसेरा और घुमाव, ये शायद 3 कर दें क्या इसमें? 36 में, 36 में 4 है भाई, ये है ठीक। लोहार, लोहा प्लस आर सही है, लोहा प्लस आर, लोहार सही है। महत्व, महत्व सही है। और कसेरा, कास प्लस एरा सही है, 136 में। कह खाना मुहावरे करते हैं। क्वेश्चन तो ये भी तो शानदार है, 36वां। लोहार, लोहा प्लस आर, कसेरा, कांसा प्लस एरा, महत्व, घुमाव, घुमाव, घुमाव है ना, ये नहीं इसमें। कह खाना मुहावरे का अर्थ है। शायद बुरी दशा में तो नहीं है, 137 में। कह खाना, कह खाना, आसान समझना, ये तो नहीं है। खाने का नहीं, चलिए 3 करते हैं। 37 में 3 सही है, बुरी दशा में रहना। फिर अर्धविराम का निर्देशक चिन्ह है। अर्धविराम का, अर्धविराम का ये हो गया ना, अर्धविराम की बात कर रहा है। 38 में
ये तो अल्पविराम है भाई, ये अल्पविराम है, अर्धविराम ये है, ये पूर्ण विराम है, और ये हंसपद है। ठीक, 138 में एक है अर्धविराम, शुद्ध वाक्य नहीं है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। उसने अपने पाम से जूता निकाला, आज गाने का खूब रंग जमा है। शुद्ध वाक्य नहीं है। शायद ये 4 है 39 में, नहीं 3 है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। आज गाने का खूब रंग जमा, उसने अपने पाँव से जूता निकाला। शुद्ध वाक्य नहीं है। उसने जूता निकाला। 139। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतंग है, पुंडरिक है, ये नाग नहीं है यार। 40 में हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का 40 में यानी कि करी है, नाग भी है, मतंग का तो पता है। पुंडरिक नहीं है, पुंडरिक शायद कृष्ण भगवान का है। पुंडरिक कृष्ण भगवान का है। जब मतंग है हाथी का, करी भी है हाथी का, हाथ मत कर देना कि करी हाथ का है ना। करी पतंग तो है, जब ये करी मतंग तो है ना, जब मतंग है, पुंडरिक नहीं है। और ये नाग ने दिमाग खराब कर दिया। 40 में 4 है। प्रकम्मित में ध्वनि है। प्रकम्मित में ध्वनि है। पता को नहीं यार। हाँ, ये डिलीट कर दिया। सठ प्लस आसन शब्द की संधि होगी। 42 में 3 है। सडानन, सठ प्लस आनन, डा, सडानन है ना। सठ प्लस आनन, सडानन। फिर देसा शब्द नहीं है। तेंदुआ, हड्डी, धड़ाम, ठेस। देशज की बात कर रहा है। जब हड्डी, धड़ाम 43 में ये भी डिलीट कर दिया। ये काफ़ी क्वेश्चन डिलीट कर दिया। विलोम शब्द युग्म नहीं है, ये तो डिलीट नहीं है। 44 में ये डिलीट नहीं है। विलोम शब्द युग्म नहीं है। जब अनुमूलन का रोपण, आबाद का बर्बाद, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये नहीं है इसमें। फिर इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। 45 में 4 है भाई, क्रियान्वयन। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है क्रियान्वयन। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 146 में डिलीट है। शुद्ध शब्द नहीं है। 47 तो नहीं है, डिलीट। शुद्ध शब्द नहीं है। जब तो इसका मतलब ये कौन सा आएगा भाई? निरोग सही तो है ये। शायद ये इस प्रकार से तो नहीं आएगा निरोग हैं। निरोग जबकि साप है, प्रायदीप है, तत्व है। निरोग 147 में बढ़िया क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द नहीं है। अपन तो कर देते भाई इसको कि ये भी शुद्ध है। निरोग नीम का तत्सम रूप है। नीम का निम्ब 48 में 3, ये भी डिलीट है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई कुटुंब में उन्नति करता है तो उसका भी नाम होता है। यदि किसी काम को करने में बड़े उद्यमियों में के असफल होने पर छोटे से, ये नहीं है। किसी बड़े का भार बड़े लोगों के साथ छोटों की भी, क्या कर रहे हैं इसमें? 49 में 3 2 है। बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है।
बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। अभिराम और अभिराम, जब देख अभिराम, अभिराम, अभी, अभी, यार, अभिराम, अभिराम, ये लगातार कर दे। अभिराम, अभिराम लगातार कर दे है ना, और अभी का लगातार हो रहा है ना ये। नहीं नहीं, बिना रोके, बिना रोके, तो अभिराम एकत्र, 1.5 में ये है, लेकिन ये अपन क्लियर श्योर नहीं थे इस पर, है ना। ये तो पता है अभिराम का लगातार है, लेकिन अभिराम की बात है ना। जब अभिराम का हो गया सुंदर, अभिराम का सुंदर, और अभी, है ना, अभी इसका है भाई लगातार, अभी सुंदर, अभी लगातार। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। हो गया भाई पेपर, शानदार पेपर था, एकदम धमाकेदार, पटवार का था 2016 का। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।